हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 11 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अपनी संख्याओं की जानकारी। आओ पुनरावृत्ति करें। बेटा, हम ये सब समझ चुके हैं कि किस तरह जमा किया जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। तो आज की वर्कशीट में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं को जमा करना, यानी दो संख्याओं का संकलन इकट्ठा करना। जैसे कि 536 और 385 को हमें जमा करना है। तो देखो हम किस तरह से जमा करेंगे। पहले हम इकाई नंबर है उसको शुरू करते हैं। तो हम जोड़ेंगे 6 और 5 को, जब जोड़ेंगे तो कितना आता है 11। तो हम ये एक यहाँ पे लिख देंगे, ये एक हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे हम कैरी कर देंगे। एक जब ये वाला नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे, मतलब कि हासिल दे देंगे उसकी। अब हम इन तीनों को, कैरी को, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ेंगे। 8 और 3, 8 कितना, 8, 9, 10, 11 और एक हासिल हमने जोड़ी तो ये हो गया 12। अब हमने यहाँ से 12 की फिर हासिल आई है ना, 12 में 2 हमने यहाँ लिख दिया और ये एक को फिर हासिल दे दिया हमने। ठीक है, अब हम फिर जोड़ते हैं 5 और 3, 8, 8 और 1, 9, तो ये हो जाएगा 921। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से ध्यान से करना है बेटा आपको। दूसरा देखते हैं संख्या को घटाना। तो घटाने के लिए 824 में से 556 को, सॉरी क्या नंबर है, 456 को घटाना है। ठीक है, ये है देखो। तो पहले हम उसी तरह से नंबर लेंगे। पहले क्या लेंगे, इकाई नंबर लेंगे। अब 4 में से 6 तो घट नहीं सकता, तो अब क्या किया जाता है इसके लिए, हासिल, जैसे पहले हमने दी थी अब हम हासिल लेंगे। तो हासिल लेने के लिए हम यहाँ से 2 से हासिल लेंगे। तो ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 14 में। 4 किस में बदल जाएगा, 14 में। और ये 2 ने 1 हासिल दिया तो 2 में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, इतना हुआ। अब 14 में से जब 6 घटेंगे तो कितना बचेगा, 8। अब यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 5, 1 में से 5 फिर नहीं कट सकता, तो फिर हम यहाँ से अब 8 से हासिल लेंगे। तो 1 और 1 ये कितने बन जाएंगे, 11, और यहाँ पे बन जाएगा 7। ठीक है, अब 11 में से 5 गए तो कितना बनता है, 6 बचता है। ठीक है, अब फाइनल हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 7, 7 में से 4 गए, बचता है 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं संख्याओं को गुणा करना, कि गुणा किस तरह से किया जाता है। तो गुणा करने के लिए देखो बहुत आसान है। 1, 2, 3 को हमें किससे गुणा करना है, 13 से गुणा करना है। ठीक है, देखो 123 को हमें 13 से गुणा करना है। तो पहले हम इकाई नंबर से गुणा करेंगे। पहले 3 को 3 से गुणा किया, 9। फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6। इसके लिए पहाड़े याद होने ज़रूरी है बेटा। फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। अब देखो जब सेकंड टर्म में जाते हैं तो पहले हम एक क्रॉस लगाएंगे या एक जीरो लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे जीरो लगाए तो हम पहले क्या करते हैं, एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले एक जीरो ज़रूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम 1 से गुना करेंगे। 1 को पहले 3 से गुना, 3, फिर 1 को 2 से गुना, 2, फिर 1 को 1 से गुना, 1, ये आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम इसको जोड़ेंगे। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 9 में 0 जोड़ा, 9, 6 में 3 जोड़ा, 9, 3 में 2 जोड़ा, 5, और 1 में 1 जोड़ा, 1 में कुछ नहीं जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, 1599। ये हमारा आंसर होगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इनको। वैसे आपको आता है, मुझे इतना पता है। ठीक है, उसके बाद भाग करना। भाग करना भी बहुत आसान है। देखो हम क्या करते हैं, 256 में 8 का भाग देना है। 256 में हम 8 का भाग देते हैं। तो देखो पहले हम देखते हैं कि ये देखो ये नंबर इससे क्या है, छोटा है। ये वाला जो 2 है 8 से छोटा है, इसलिए हम 2 नंबर ले लेते हैं। पहले हमने क्या लिया, 2 नंबर। अब 8 का पहाड़ा देखते हैं कि कब तक 25 से छोटा नंबर आए, जस्ट 25 से छोटा नंबर आए, बड़ा नहीं है। तो 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। तो 32 बड़ा हो जाएगा तो हम लिखेंगे 3, 8 तिया 32। ठीक, सॉरी 8 तिया 24 है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे 24। ठीक है, अब देखो अब इसको घटा दो। 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब हम इस नंबर को नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब कितना बना, 16। अब फिर टेबल काउंट करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखो ये 16, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 32 हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसके अभ्यास, क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, 450 में 120 को जोड़ना है। तो देखो करो, 450 में 120 को जोड़ो, कितना आया, 0। 5 में 2 जोड़ा 7 और 4 में 1 जोड़ा 5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हम यहीं कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 843 में से हमें 628 को घटाना है। 843 में से हमें 628 को घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हासिल लेंगे, क्योंकि 3 में से 8 घटाया नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको 13 बना देंगे और इसको हम यहाँ पे 3 बना देंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान से समझेंगे। अब देखो अब क्या होगा, 13 में से 8 गया, कितना बचता है,
13 में से 8 जाने पर 5, ठीक है। 13 में से 8 जब हमने घटाया तो कितना हुआ 5। अब यहाँ पे कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब 8 में से जब 2 जाएगा तो कितना, 8 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से समझ के करना है बेटा, देखो कैरी किस तरह से देना है यहाँ पे आपको सीखना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 263 को हमें किससे भाग करना है 38 से, सॉरी गुना करना है 38 से। तो पहले हम किससे गुना करेंगे 8 से। जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 24 आया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 4 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ पर हासिल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 8 को अब हम किससे करेंगे 6 से गुना। जब 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 छिक 48, 48 और 2 50, ठीक है। 48 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ 50। तो हमने 0 यहाँ पे लिखा, 5 हमने हासिल दे दिया। अब 8 दूनी 16 है ना। अब 8 को 2 से गुना किया 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये आया हमारे पास में 21। अब हम दूसरा 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करने के लिए पहले हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 छिके 18, 18 इस तरह से लिखा जाएगा। तो 18 एक यहाँ पे फिर कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल हमने जोड़ी 7, ठीक है। ये हुआ। अब इसको जोड़ देते हैं। अब इसको क्या करना है प्लस करना है। तो 4, 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो आंसर क्या आएगा 9994। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से समझ के इसको करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 हमें भाग करना है 2, 3, 7, 5 को हमें 25 से भाग करना है। तो देखो 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो मुझे आता है 25 का टेबल। तो 25 निमा 225, 25 को जब 9 से गुना करते हैं तो 225 आता है, ठीक है। अब हम इसको माइनस करते हैं। देखो माइनस करने पर 7 में से जब 5 माइनस किया 2 और 3 में से 1 किया तो 1। अब ये 5 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। 25 5 125, 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा 95। आपको करके दिखाना, सिर्फ आंसर नहीं लिखना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। राधा बाजार से 15 फूलों की माला और उसका भाई राजू बाजार से 22 फूलों की माला लेके आए। दोनों ने कितनी माला लाई, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है कि राधा माला लेके आई, राधा की माला, राधा कितनी माला लेके आई, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट, राधा माला लाई, इसकी आपको स्टेटमेंट देनी ज़रूरी है बेटा। राधा कितनी माला लाई 15, ठीक है। और राजू कितनी माला लाया, माला लाया, राजू कितनी माला लेके आया 22, ठीक है। 2 कुल माला आई, कुल माला यहाँ पे आप लिखेंगे कुल माला, टोटल कितनी माला थी उन दोनों की। तो इनको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा जब आप इनको प्लस कर देंगे 5 और 2 7, 3 और 1 2, 3 और 1 2, 1 3 37। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, पंकज ने दुकानदार से 350 रुपये का सामान लिया, दुकानदार को 500 रुपये दिए। तो अब दुकानदार ने पंकज को कितने रुपए लौटाएगा। तो दुकानदार को फर्स्ट हम लिखेंगे पहले कितने रुपए दिए। तो हम लिखेंगे दुकानदार को रुपए दिए, कितने रुपए दिए 500, ठीक है। 500 रुपये दिए और उसका खर्च कितना हो गया, सामान कितने का आया, सामान आया, सामान कितने का आया बेटा देखो ज़रा 350 का, ठीक है। ये देखो हम माइनस करेंगे, 350 रुपये का सामान आया। अब वापस लौटाए, अब हम लिखेंगे वापस लौटाए, कितने रुपए वापस लौटाए, कितना हुआ माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0 5 और 1। यहाँ से देखो हासिल हुआ, इसको 10 कर दिया और इसको 4 कर दिया। ये समझ के करना ज़रूरी है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 6 आ जाएगा कि कितने रुपए वापस लौटाए उसने 150 रुपये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से करो बेटा। देखो अंगूर के एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं। अंगूर का एक गुच्छा है जिसके अंदर 18 अंगूर हैं। तो अंगूर के से 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे। तो देखो बहुत ही आसान है। इसमें लिखेंगे एक गुच्छे में, हम लिखेंगे एक गुच्छे में अंगूर कितने हैं, या अंगूरों की संख्या लिख दीजिएगा या अंगूर लिख दीजिएगा, कितने हैं 18। तो 4 गुच्छे, इस तरह से कोमा भी लगा सकते हैं, 4 गुच्छे में अंगूर कितने होंगे 18 गुना 4। जब आप 18 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7th क्वेश्चन का आंसर। तो कितने गुच्छे हो जाए, कितने अंगूर हो जाएंगे 4 गुच्छों में 72। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो हमारे पास 42 पौधे हैं और 6
क्यारियों में बराबर लगाया गया, मतलब पौधे कितने हैं 42 और उनको क्यारियों में लगाना है, तो कितनी क्यारी में कितने पौधे लगेंगे, मतलब कितने पौधे लगेंगे क्यारियों में। ठीक है, तो हमारी देखो क्वेश्चन, एक मिनट देखो क्वेश्चन, तो वो क्या कह रहा है कि हर क्यारी में कितने पौधे लगेंगे। समझ में आया क्वेश्चन की? देखो देखो इस तरह से पौधे हैं अलग अलग, इनको इस तरह क्यारियों में लगाना है कि 42 पौधे हैं और 6 क्यारियों में लगाना है, तो हर क्यारी के अंदर कितने पौधे लगेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। देखो तो पौधों की संख्या पहले हम लिखेंगे, पौधों की संख्या कितनी है, पौधों की संख्या 42, पौधों की संख्या क्या है 42, और कितनी क्यारियां हैं, क्यारियों की संख्या आप लिखेंगे क्यारियों की संख्या या क्यारियों की संख्या लिख दीजिए। ठीक है, क्यारियों की संख्या कितनी है 6। तो अब पौधों कितने पौधे लगे, क्यारी में कितने पौधे लगे, प्रत्येक क्यारी में, एक सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यारियों में पौधे की संख्या, क्यारियों में कितने, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या, तो क्या कर देंगे आप इसको 42/6। तो अब देखो हम भाग करते हैं, 42 को जब 6 से भाग किया जाता है तो 6 7 42, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक क्यारी में 7 पौधे लगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 8। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।